नमस्ते। आज हम एक ऐसे आसन की बात करने वाले हैं जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारे कमर के आसपास की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी अभ्यास है। अभ्यास का नाम है मेरु पृष्ठ आसन। यह मेरु पृष्ठ आसन हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा जो अपने कमर के आसपास की चर्बी को कम करना चाहते हैं। कमर के आसपास की चर्बी कम कम होती है, कमर के आसपास की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और यह अभ्यास उन व्यक्ति को नहीं करना है जिन्हें पीठ दर्द की गंभीर समस्या है और पीठ में अत्यधिक कड़ापन है। उन लोगों के लिए अभ्यास नहीं करना है। बाकी जिन्हें कमर के आसपास की चर्बी को कम करना है, उन लोगों को विशेष रूप से अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार थोड़ा सरल है और दूसरा प्रकार भी हम करेंगे जो कि थोड़ा पहले प्रकार की तुलना में थोड़ा कठिन है और दोनों ही प्रकार बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। शुरुआत पहले प्रकार से और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते-करते मेरु पृष्ठासन का दूसरा प्रकार भी अभ्यास में शामिल करेंगे और सभी अभ्यासों को हम श्वास के साथ जोड़कर करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक हम लाभ ले पाएँ और उस अंग पर सजगता भी रखते हैं जहाँ पर इसका प्रभाव अधिक हो रहा है। तो आइए आज हम करेंगे मेरु पृष्ठासन। कमर के आसपास की चर्बियों को कम करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, मेरुदंड को मजबूत बनाने के लिए, पीठ की मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे जिन्हें पीठ दर्द है और पीठ में अधिक कड़ापन है, उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना है। और सभी अभ्यास को, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी की स्थिति है तो सभी अभ्यासों को किसी योग शिक्षक के निर्देशन में उनसे बात करके, अपनी समस्याएं बता करके और फिर एक योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई गंभीर स्थिति नहीं है तो आइए हम करते हैं आज मेरु पृष्ठासन। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर, लगभग 1.5 फुट का, और दोनों पैर के पंजे थोड़े बाहर की तरफ रहेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए हाथों की उंगलियों को कंधे पर रख लेंगे। श्वास अंदर है। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ के ऊपरी हिस्से को हम दाईं ओर घुमाएंगे। श्वास बाहर रोक कर रखेंगे 5 सेकेंड। श्वास भरकर मध्य में आएंगे और श्वास छोड़कर फिर धड़ के ऊपरी हिस्से को बाईं ओर घुमाएंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो कमर के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव आप कर रहे होंगे। श्वास भरकर फिर मध्य में आएंगे। एक चक्र हुआ, दूसरे चक्र को फिर श्वास छोड़कर दाईं ओर अपने शरीर को घुमाएंगे। श्वास भरकर सेंटर, श्वास छोड़कर धड़ के ऊपरी हिस्से को बाईं ओर जितना ज़्यादा हम घुमा सकते हैं घुमाएंगे। कोहनियाँ कंधे की सीध में ही रहेंगी और फिर श्वास भरकर सेंटर। तीसरा चक्र, श्वास छोड़कर दाईं ओर शरीर को घुमाया। 2-3 सेकेंड, 5 सेकेंड जितना आप श्वास बाहर रोक सकते हैं रुकेंगे। फिर श्वास भरकर सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़कर बाईं ओर और फिर श्वास भरकर सेंटर, श्वास छोड़कर हाथ नीचे। ये था मेरु पृष्ठासन का पहला प्रकार और यह प्रकार से हम शुरुआत करेंगे। इस प्रकारांतर को करते करते फिर हम मेरु पृष्ठासन के अगले प्रकार में जाएंगे जो कि ज़्यादा लाभकारी भी है और ज़्यादा थोड़ा कठिन भी है। तो फिर से मेरु पृष्ठासन के दूसरे प्रकार के लिए दोनों हाथों को श्वास भरकर मोड़कर उंगलियों को कंधे पर रख लेंगे। श्वास को अंदर ही रोक कर रखेंगे और अपने धड़ के ऊपरी हिस्से को दाईं ओर घुमाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए कमर से सामने की तरफ झुकेंगे। श्वास बाहर रोककर 5 सेकंड तक रुकने की कोशिश। फिर श्वास भरकर ऊपर, श्वास को अंदर रोककर अपने शरीर को सीधा करेंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे। श्वास अंदर रोककर रखना है और फिर श्वास छोड़कर बाईं ओर हम झुकाएंगे अपने शरीर को और श्वास को बाहर रोके रखेंगे 5 सेकंड के लगभग और फिर श्वास भरकर ऊपर शरीर को करेंगे। श्वास अंदर रोककर रखेंगे, शरीर को श्वास रोककर ही सीधा करेंगे और रोककर ही दूसरी तरफ घुमाएंगे। फिर श्वास छोड़कर दूसरे चक्र के लिए बाईं तरफ शरीर को झुकाना है। श्वास बाहर रोककर रखेंगे। पीठ की मांसपेशियों पर हमारे
कमर के आसपास खिंचाव का अनुभव, श्वास भरकर फिर ऊपर आएंगे, श्वास को अंदर रोक कर रखेंगे और श्वास को अंदर रोकते हुए ही शरीर को घुमाएंगे दूसरी तरफ। फिर श्वास छोड़कर बाईं ओर शरीर को झुकाएंगे, श्वास बाहर रोके रखेंगे, फिर श्वास भरकर ऊपर, श्वास को रोक कर ही रखते हुए शरीर सीधा, और फिर तीसरे चक्र के लिए दूसरी तरफ श्वास छोड़कर झुकेंगे, 5 सेकंड तक श्वास को बाहर रोके रखते हैं, श्वास भरकर ऊपर, श्वास रोक कर रखें, शरीर को सीधा करें और श्वास को रोक कर ही दूसरी तरफ, फिर श्वास छोड़कर शरीर को झुकाएंगे, श्वास भरकर ऊपर, श्वास रोककर शरीर सीधा और श्वास छोड़कर हाथ नीचे। तो ये था मेरु पृष्ठासन का दूसरा प्रकार। श्वास के साथ करने से विशेष लाभ होगा। अगर आप श्वास के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रारंभ में कुछ दिनों तक सामान्य श्वास के साथ आराम से अभ्यास को कीजिए। कमर के आसपास की चर्बियों को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी अभ्यास है। जैसा हमने बात किया, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएगा, और नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो बहुत जल्द से जल्द हम इसका लाभ ले पाएंगे। तो आज का अभ्यास हमारा था मेरु पृष्ठासन। प्रतिदिन हम एक अभ्यास को लेकर आते हैं, तो आज के लिए था मेरु पृष्ठासन। फिर नेक्स्ट हम किसी और अभ्यास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम तत्सत।